हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 1997 में आए हुए क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफी पुराना है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। ठीक, कह रहा है कि ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कोई धातु की गेंद है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और उस मेटालिक बॉल का जो मास है वो 2 kg है। ठीक है। हैज एन हेड ऑन कोलिजन विद ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। और यही 2 किलोग्राम बॉल जो है, जिस बॉल का मास 2 kg है, वो जाकर एक रखी हुई बॉल जिसका मास 3 kg है उससे जाकर टकरा जाती है। बॉल जो जा रही है उसका मास 2 है और जिससे टकरा रही उसका मास 3 है, लेकिन जिससे टकरा रही वो स्थिर है, वो रखी है। आपसे कह रहा है कि जब वो जाके इससे टकराती है तो टकराने के बाद लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा में कुछ कमी होगी। आपको बताना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए आप। क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारे पास एक ये बॉल है, उस बॉल का मास m1 बराबर 2 kg है और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमने मान लिया u1 बराबर 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में क्या होगी, इस 36 में 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो u1 की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। अब यही वाली बॉल यहां पर एक 3 kg मास की बॉडी रखी है और खास बात यह है कि ये बॉडी स्थिर है, मतलब फिक्स है। मतलब अगर हम इसकी वेलोसिटी को u2 से माने तो इसकी वेलोसिटी 0 है। ये वाली बॉल जाकर इससे टकरा जाती है। ठीक है, ये वाली बॉल जाके इससे टकरा जाती है। टकराने के बाद होता क्या है कि ये वाली बॉल इस वाली बॉल के साथ मिलकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ये भी क्वेश्चन में है, आप बता दें। द टू बॉल्स मूव टुगेदर देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये दोनों बॉल आपस में मिल जाती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, तो आपको बताना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यहां पर हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का। फार्मूला है डेल्टा के इक्वल हाफ ब्रैकेट m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा के इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट m1 की वैल्यू है 2 इंटू m2 की वैल्यू है 3, नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3 और यहां पर हो जाएगा u1 की वैल्यू 10 माइनस u2 की वैल्यू 0, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इधर देखेंगे अब, ये हो जाएगा डेल्टा के इक्वल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 अपॉन 5 इंटू 10 का होल स्क्वायर 100। ठीक है, तो डेल्टा के इक्वल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखो 5 दूनी 10, 10 से 100 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 60 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि 60 जूल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी। उतार लीजिए इसको। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि आया हुआ नीट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।